हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना 20 क्वेश्चंस जो कि हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन से। उससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने बिना किसी इंपीरियल आधार के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया था। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं दिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा विकल्प गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? वुंड, कोहलर, कॉफका, वर्दाइमर। इसका आंसर है ऑप्शन ए वुंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, सन इज एंग्री। यह एक उदाहरण है। ऑप्शंस हैं जीववाद का, आत्मकेंद्रण का, आलोचना का या अंतर्ज्ञान का। इसका आंसर है ऑप्शन ए जीववाद का। चलिए आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? ऑप्शंस में क्या क्या है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है। ऑप्शंस क्या क्या है? मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सृजनात्मकता में ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए, फ्लुएंसी भी होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी होना अनिवार्य है। चलिए आगे चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित करती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्तर दिए हैं कौन कौन से? पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक स्तर, आत्म स्वीकृत नैतिक अवस्था या नैतिकता स्तर। इसका आंसर है ऑप्शन ए पूर्व नैतिक अवस्था, प्री मॉरल स्टेज। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोज्ञात्मक गतिविधि नहीं होती है? फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो आप या तो पेन से उसको अंडरलाइन कर दीजिए। आपको नहीं का जरूर ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। खेलना, गेंद फेंकना, लिखना, सोचना। इसका आंसर है सोचना। सोचना जो है वो साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह, ऑप्शंस क्या क्या हैं? इंद्रिय गति अवस्था में हो, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका आंसर है सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे कक्षा में अधिक रुचि लेते हैं जब, ऑप्शंस क्या है? शिक्षक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, विषय वस्तु समझने में बहुत सरल होती है, अध्यापक अच्छे व्यक्तित्व का धनी है, कक्षा कक्ष क्रियाएं बच्चों के अपने अनुभव से निकट संबंध रखती हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी
कक्षा कक्ष क्रियाएं बच्चों के अपने अनुभव से निकट संबंध रखती हैं। क्लासरूम एक्टिविटीज क्लोजली रिलेटेड टू देयर ओन एक्सपीरियंसेस, तब बच्चे कक्षा में अधिक रुचि लेंगे। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं आज का। अधिगम की शर्तें दी गई थीं किसके द्वारा? ऑप्शंस देखते हैं। स्किनर द्वारा, रॉबर्ट गैग्ने द्वारा, वॉटसन द्वारा या फिर मैस्लो द्वारा। 1 सेकंड का टाइम लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट गैग्ने द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 20 वर्ष की लड़की कोने में बैठकर बच्चे की तरह रोती है, वह व्यवहार दर्शाता है। इसका आंसर है क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। रोग भ्रम, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया गठन, दमन। यह प्रदर्शित कर रही है उसका व्यवहार प्रतिगमन का या रिग्रेशन का। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को कहा जा सकता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? पुनर्संज्ञान, मेटा संज्ञान या फिर पहचान, प्रत्यक्षीकरण। इसका आंसर है मेटाकॉग्निशन, मेटा संज्ञान। 13 क्वेश्चन है। डैस्टीमिया अवसाद, क्रोनिक अवसाद या फिर दीस्थमिक विकार क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? भाव दशा विकार, मूड डिसऑर्डर्स, यौन विकार, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, द्रव्य संबंधित विकार, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, काय प्रकार विकार, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। यह है भाव दशा विकार या मूड डिसऑर्डर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम के संदर्भ में थॉर्नडाइक ने कहा था। ऑप्शंस क्या क्या हैं? बच्चों के किसी अवधारणा को सीखकर उसका अभ्यास करने में उसमें गलतियां होने की संभावना कम होती है। जब बच्चे किसी अवधारणा को सीखते हैं तो उन्हें उसका तुरंत अभ्यास करना चाहिए। जब बच्चे किसी अवधारणा को सीखते हैं तो उन्हें उसका तुरंत अभ्यास नहीं करना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एरर्स। जब बच्चे किसी अवधारणा को या कॉन्सेप्ट को सीखकर उसका प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसमें गलतियां होने की संभावना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शंस क्या क्या हैं? संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग, अधिगम के प्रयास एवं भूल, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, संकेत अधिगम, साइन लर्निंग, स्थान अधिगम, स्पेस लर्निंग। इसका आंसर है अधिगम के प्रयास एवं भूल, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेबी वॉटसन के अनुसार बच्चे के जन्म के समय कितनी भावनाएं मौजूद होती हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 4, 3, 5, 2। इसका आंसर होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिप्पोक्रेट के अनुसार किस प्रकार का व्यक्तित्व चिड़चिड़ा व उत्तेजनीय होता है? इरिटेबल एंड एक्साइटेबल होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? आशावादी, उत्तेजित, निस्तेज या फिर निराशावादी। इसका आंसर है बी, उत्तेजित। चलिए 18th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्कीय क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ब्रोंका क्षेत्र या एरिया, फ्रंटल खंड या लोब, पश्च मस्तिष्कीय खंड, पेरिटल लोब, ऑस्पिटल खंड या लोब। इसका आंसर है ए, ब्रोंका क्षेत्र या ब्रोंकास एरिया। 19th क्वेश्चन है, परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने
एवं निदान के लिए किया जाता है कहलाता है टेस्टिंग यूज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू एड इन प्लानिंग एंड डायग्नोसिस इज नोन एज। ऑप्शंस क्या क्या हैं? रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन, सम्मेटिव असेसमेंट, मानव मूल्यांकन, नॉर्मेटिव असेसमेंट। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ए, रचनात्मक मूल्यांकन या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? व्यवहारवादी, पारिस्थितिक, रचनावादी या फिर सामाजिक रचनावादी। इसका आंसर है पारिस्थितिक, इकोलॉजिकल। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लगा हो तो, आगे शेयर कर दें। ईवीएस की भी क्वेश्चन सीरीज शुरू होने वाली है, सो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।